ये 30 जून 1908 की बात है जब साइबेरिया के रिहायशियों ने आसमान पर नीले रंग की रोशनी देखी जो सूरज की रोशनी जितनी तेज थी उसके ठीक 10 मिनट बाद ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी भारी तोप खाने से गोलाबारी की जा रही हो। उसके बाद एक शॉक व्यू ने पूरे इलाके को झंझोड़ कर रख दिया और घरों की खिड़कियां तक टूट गईं। ये धमाका इतना शदीद था कि इस धमाके की यूरोप, एशिया बल्कि बर्तानिया तक में भी आवाज रिकॉर्ड हुई। इस धमाके के बाद कई दिन तक एशिया और यूरोप के ऊपर आसमान में जगमगाहट को देखा गया जो बर्फानी जर्रात बुलंदी पर बनने का नतीजा था, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में माहौलियाती दबाव में भी अचानक तब्दीलियां आईं। इस धमाके के नतीजे में वहां मौजूद 800 स्क्वायर मील रकबे पर फैला जंगल या 8 करोड़ दरख्त मुकम्मल तौर पर गायब हो गए और उसकी कोई वजह भी आज तक सामने नहीं आ सकी है। साइंसदानों का इब्तदा में मानना था कि वो धमाके के असर का नतीजा था, मगर उस मकाम पर कभी कोई गड्ढा दरियाफ्त नहीं हो सका जिससे साबित होता है कि यहाँ धमाका नहीं हुआ। मगर जंगल का जितने बड़े पैमाने पर मुकम्मल सफाया हुआ तो उसको देखते हुए अंदाजा होता है कि धमाके की ताकत 10 से 15 टन थी। साइंसदानों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये धमाका हुआ क्यों, क्योंकि इतनी ताकत के धमाके से एक बड़ा शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है। और हैरत की बात यह है कि इसके बाद कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ। खुशकिस्मती से वो इलाका आबाद नहीं था, वरना बहुत ज्यादा इंसानी जानों का ज़िया होता। मगर धमाके की हरारत को बहरहाल दूर दराज के कस्बों के रिहायशियों ने महसूस किया था। एक ऐनी शाहिद ने इस मौका पर बताया कि आसमान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और जंगल के ऊपर आसमान का शुमाली हिस्सा आग से भरा हुआ लगता था। उस वक्त आसमान में एक धमाका हुआ और बहुत बड़ा क्रैश हुआ, ऐसा क्रैश जिसको देखकर लगता था कि आसमान से अब पत्थर बरसेंगे। इसे टोंगोस्का इवेंट का नाम भी दिया गया है, जो इंसानी तारीख का अब तक सबसे ज्यादा ताकतवर रिकॉर्डेड धमाका है, जिससे खारिज होने वाली गैसेस हिरोशिमा में गिराए जाने वाले एटम बम से 185 गुना ज्यादा थी। इसके अलावा भी इस धमाके के हवाले से आज तक कोई भी मुत्तफिका तौर पर तहकीक सामने नहीं आ सकी है। 1958 में मुहक्किकीन ने इस मुकाम से मकनातीसी पत्थर के नन्हे ज़रात को दरियाफ्त किया और मजीद तहकीक से ये साबित हुआ कि वहाँ की सतह में निकल की मिकदार ज्यादा है, जो शहाब साकिब का एक उन्सर माना जाता है। 1973 में एक तहकीक में अंदिया दिया गया कि एक ब्लैक होल का जमीन से टकराव इस धमाके का नतीजा था, मगर इसकी तरदीद पर मबनी तहकीक भी फौरी तौर पर सामने आ गई। 2014 में यूक्रेन के माहिरीन की एक टीम ने धमाके के मकाम से 1978 में इकट्ठे किए जाने वाले चट्टानी नमूनों का तज्ज़ा किया और 1908 की एक तह को दरियाफ्त किया। 2020 में एक तहकीक में ख्याल जाहिर किया गया कि एक बड़ा आयरन शहाब साकिब जमीन के इतने करीब आ गया था कि बहुत बड़ा शॉक व्यू पैदा हो सके, मगर टुकड़े हुए बगैर जमीन के पास से गुजर गया और शॉक व्यू का असर इस खित्ते में देखने पर आया।